हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 20 मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे। यह आपके एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी और अदर स्टेट एग्जाम जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कराती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बाकी सभी लोगों को मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पहुँच सके। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने इसके पहले पढ़ा था। तो मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसमें? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। ठीक है, तो यह योजना कब लागू हुई थी? तो यह योजना 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो सभी जिलों को शामिल किया गया था, और यह जो शामिल किए गए थे सभी जिले, यह किए गए थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। ठीक है, तो यह योजना भी पूछी जा सकती है कि यह योजना किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। योजना का उद्देश्य क्या था? योजना का उद्देश्य ये था कि गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करना, जिससे महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात, ठीक है, पर्याप्त आराम मिल सके। क्लियर हुआ? नेक्स्ट था अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन योजना में दंपति को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी थी? तो यह राशि थी 2 लाख रुपए। क्लियर? मध्य प्रदेश के भोपाल में एकांकी वरिष्ठजनों के लिए एक आधुनिक सुविधा से युक्त पेड ओल्ड एज होम का निर्माण किया गया है। तो यह ओल्ड एज होम है, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। क्लियर? राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एवं नेशनल एक्सपो जो सार्थक एजुविजन 2021 का समापन कहाँ पर हुआ है? ये भोपाल में हुआ है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री इंदर सिंह परमार। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो बनाया है सरका घारू को। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले में, किस जिले में? धार जिले में महाराजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही वहाँ पर उद्यान एवं हाट बाजार सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों का भी लोकार्पण किया था। अब रिवीजन के बाद जो क्विज था उस क्विज को देख लेते हैं कि क्विज जो दिया था हमने उसका आंसर क्या है। तो ओरछा फोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है निवाड़ी जिले में। आपका आंसर क्या होगा? निवाड़ी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो ओरछा है, ओरछा और ग्वालियर को अभी दिसंबर 2020 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का टैग मिल चुका है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस में है, और पेरिस फ्रांस, राइट, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, राइट। स्थापना इसकी जो हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अब ओरछा फोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में? निवाड़ी जिले में ही है। और इस किले का जो निर्माण है किसने कराया था? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था। और हालांकि इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत सुधार कार्य भी किए गए, लेकिन इसके बाद किए गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ओरछा फोर्ट है उसका निर्माण किसने कराया था? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो भरहूत स्तूप है सतना जिले में। क्लियर? अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो ये है भरहूत स्तूप। ठीक है, ये भरहूत स्तूप है। अब ये भरहूत स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। और सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 में इस स्थल का पता किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि भरहूत स्तूप जो सतना जिले में है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। क्लियर? और कब की थी? 1873 ईस्वी में। अच्छा, अब भरहूत स्तूप में क्या क्या है, क्या क्या मिला गया? तो यहाँ पर पैरों के निशान मिले, बोधि वृक्ष मिला, धर्मचक्र सहित यक्ष और यक्षिणियों के और जातक कथाओं के चित्र भी अंकित हैं, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। तो नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है?
अब ये नीम का वैज्ञानिक नाम क्यों पूछा गया है? नीम का वैज्ञानिक नाम इसलिए पूछा है कि जो नीम का पेड़ है अभी सुर्खियों में था। तो पहले इसका वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम है अजदृचता इंडिका। ठीक है, याद रखेंगे, अजदृचता इंडिका। और देखिए मैंगीफेरा इंडिका जो है वो आम का वैज्ञानिक नाम है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। फाइकस बेंथोलेसिस जो है बरगद का वैज्ञानिक नाम है। और पावो क्रिस्टिटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको याद रखना है। अब डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास, मतलब ये 19 तारीख की बात है, 19 तारीख को क्या किया है, मुख्यमंत्री निवास परिसर में नीम के पौधे को लगाया था, इसलिए नीम का पौधा महत्वपूर्ण है। अब ये मुख्यमंत्री निवास कहाँ है? मुख्यमंत्री निवास परिसर भोपाल में है। कहाँ पर? भोपाल में श्यामला हिल्स में। और जो नीम है, नीम आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है, ये भी याद रखना है। आम मध्य प्रदेश का राजकीय फल है, जबकि राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का है। फाइकस बेंथोलेसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टिटस। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री बटुक चतुर्वेदी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है खेल, साहित्य, वैज्ञानिक, राजनीति। तो ये जो है श्री बटुक चतुर्वेदी वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा? साहित्य। अब डिटेल देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये कौन है? श्री बटुक चतुर्वेदी जी हैं, और इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये जो है इस साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित हैं, और इन्होंने साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से राजधानी में लेखकों और पाठकों को जोड़ने का कार्य भी किया है। अब इनके बारे में, इनकी जो प्रमुख रचना है वह कौन सी है? तो रचना भी आपको याद रखनी है। कौन सी रचना है? मीठे मीठे आम हमारे गांव में। क्लियर? कौन सी रचना है? मीठे मीठे आम हमारे गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, परिवहन एवं राजस्व मंत्री कौन है? परिवहन एवं राजस्व मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है श्री गोविंद सिंह राजपूत। गोविंद सिंह राजपूत क्या हैं? मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री हैं। क्लियर? और इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो बृजेंद्र प्रताप सिंह कौन है? खनिज साधन एवं श्रम मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत बता ही दिया है, राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं। श्री कमल पटेल किसान कल्याण एवं कृषि में विकास मंत्री हैं। और श्री विश्वास सारंग ये चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री हैं। अब इनका आपको विधानसभा क्षेत्र भी याद रखना है। जैसे कि बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? पवई, पन्ना, राइट। और गोविंद सिंह राजपूत, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वह है सुर्खी, सागर का। और कमल पटेल है, इनका खिरकिया विधानसभा क्षेत्र है, हरदा जिला। और विश्वास सारंग है, ये नरेला विधानसभा क्षेत्र भोपाल से हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जो अपना, राज्य स्तरीय मलखम्ब प्रतियोगिता में कौन ओवरऑल चैंपियन बना? तो ओवरऑल चैंपियन जो बना है वह, उसका आंसर है उज्जैन। उज्जैन राज्य स्तरीय मलखम्ब प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बना है। अब सभी के बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, खेल और युवा कल्याण मंत्री कौन है? पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए। तो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया हैं, राइट। अब इस प्रतियोगी परीक्षा में जो जूनियर एवं सीनियर बालक एवं बालिका वर्ग में ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? उज्जैन को। जबकि उपविजेता के खिताब से किसे नवाजा गया है? शाजापुर को। तो शाजापुर सेकंड नंबर पर रहा और उज्जैन प्रथम नंबर पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बालक सीनियर वर्ग में पन्ना, बालिका सीनियर वर्ग में पन्ना और जूनियर बालिका वर्ग में छतरपुर के खिलाड़ी तृतीय स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो बालिका सीनियर वर्ग में कौन है तृतीय स्थान पर? पन्ना। और जूनियर बालिका वर्ग में छतरपुर किस स्थान पर है? तृतीय स्थान पर है। अब संपूर्ण प्रतियोगिता में बालक वर्ग में भोपाल के प्रणीत यादव
आपको याद रखना है बालक वर्ग में और संपूर्ण प्रतियोगिता में, पूरी प्रतियोगिता में भोपाल के प्रणीत यादव और बालिका वर्ग में उज्जैन की शिवानी किलोरिया, उज्जैन की कौन है, शिवानी किलोरिया को चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भोपाल से कौन है, प्रणीत यादव, और उज्जैन से कौन है, शिवानी किलोरिया, और ये बालिका वर्ग में है, और ये कौन है, प्रणीत यादव बालक वर्ग में है। क्लियर, आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा जूनियर बालक वर्ग में प्रणव कोरी जो उज्जैन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, प्रणीत यादव ने भोपाल के हैं, ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, और इंद्रजीत नागर ये उज्जैन के हैं, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। क्लियर। सीनियर वर्ग में उज्जैन के चंद्रशेखर चौहान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और विष्णेश सुगंधी ने द्वितीय स्थान, ये भी उज्जैन के ही हैं, और शाजापुर के सचिन गवले इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और ये जो तीनों हैं ये किस वर्ग में है, सीनियर वर्ग में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि जो चंद्रशेखर चौहान हैं वह किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है ये किससे संबंधित हैं, मलखम्ब से। ठीक है। इसके अलावा बालिका जूनियर वर्ग में उज्जैन की जेसिका प्रजापति ने प्रथम स्थान, रिद्धिमा शर्मा ने द्वितीय स्थान, ये दोनों कहाँ से हैं, उज्जैन से हैं, और शाजापुर की चंद्रिश मित्तोला तृतीय स्थान पर रहीं। इसके अलावा सीनियर बालिका वर्ग में उज्जैन की शिवानी किरोलिया प्रथम स्थान पर, और सोनू मंडावलिया जो है द्वितीय स्थान पर, और शाजापुर की रीतिका गवली तृतीय स्थान पर रहीं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये तो आपको याद ही रखना है कि जो मलखम्ब प्रतियोगिता है उसमें प्रथम स्थान किसको मिला है, तो वो मिला है उज्जैन को, और द्वितीय स्थान भी याद रखना है, उसका आंसर क्या होगा, शाजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी एक क्विज है, आज के लिए क्विज क्या है, सास बहू का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो और ओरछा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इन दो क्वेश्चनों के आंसर। एक तो सास बहू का मंदिर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश की जनगणना निदेशक कौन थे। ऑप्शन है सचिन सिन्हा, रामदरस मिश्र, पखराज मारू, DK आर्य। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें जिसमें मैं PDF शेयर करता हूं, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और मैं सुबह मॉर्निंग 6 AM पर आपको ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स दूंगा। क्लियर। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।